हॉलीवुड में जब सीरियल किलर पर फिल्म बनती है तो क्लाइमैक्स का पूरा समय इस बात को बताने में लगाया जाता है कि सीरियल किलर बनने के पीछे किलर की मंशा क्या थी। हॉलीवुड में जब सीरियल किलर के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो फिर उसे पकड़ने में समय व्यर्थ नहीं किया जाता, बल्कि कहानी में उनके किए कत्लों और रीजन पर फोकस किया जाता है। हॉलीवुड फिल्मों में कॉप्स को जब सीरियल किलर को पकड़ने का काम दिया जाता है तो वो डेडिकेटेड होकर उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस किलर के साथ साथ अपने घर वालों को भी हैंडल करते हैं, क्योंकि किलर से ज्यादा आतंक उनके घर वाले मचा कर रखते हैं। और ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, जानेंगे वेब सीरीज दहाड़ के रिव्यू में। 8 एपिसोड्स और वो भी करीब 50-50 मिनट के। 7 घंटे से ज्यादा लंबी इस कहानी में एक सीरियल किलर है जिसे पुलिस पकड़ने का काम करती है, जिसके लिए आई गेस 2 घंटे की फिल्म काफी थी। लेकिन इसे वेब सीरीज में कन्वर्ट किया गया और फिल्म मेकर ने दर्शकों से 7 घंटे का समय मांगा अपनी कहानी को दिखाने के लिए। राजस्थान के मंडावा की कहानी को दिखाया गया है, जहां पुलिस फोर्स में तैनात सोनाक्षी सिन्हा और गुलशन देवैया को एक सीरियल किलर जो 30 लड़कियों का खून कर चुका है उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। वेब सीरीज में सीरियल किलर को लेकर कोई सस्पेंस या मिस्ट्री नहीं रखी गई है। शुरुआत से ही पता होता है कि किलर कौन है, बस उस तक पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके पहुंचती है, यही इस वेब सीरीज का थ्रिल है। हालांकि मैं स्क्रीन प्ले से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि यहां कान को सीधा पकड़ने की बजाय पीछे से घुमाकर पकड़ते दिखाया गया है, जिसमें फिल्म मेकर्स ने जबरदस्ती का समय, एनर्जी और पैसा खर्च किया है, जिसका आउटपुट उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देता जितना देना चाहिए। स्क्रीन प्ले की कमी इसलिए भी कह रहा हूं कि जब कहानी आगे बढ़ती है और घटनाएं घटती हैं तो उन घटित घटनाओं के पीछे एक रीजन फील होते रहना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन यहां सोनाक्षी सिन्हा को हीरो और सबसे बेटर प्रूव करने के लिए पहली ही नजर में किलर को पहचान लेने जितना बुद्धिमान दिखाया गया है, जबकि जिन कारणों से वो किलर पर शक करती है, एक्चुअली में पुलिस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी फील होता है। अगर सोनाक्षी सिन्हा को लीड हीरोइन दिखाने के लिए उसका सर्वश्रेष्ठ दिखना इंपॉर्टेंट था तो उसके लिए स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को थोड़ा और बेहतर लिखा जाना चाहिए था। आजकल वेब सीरीज में कंट्रोवर्सी दिखाए बिना काम नहीं चलता, जबकि यहां कहानी में कंट्रोवर्सी जो दिखाने की कोशिश की गई है उसे ना भी दिखाते तो काम चल सकता था। लेकिन आजकल नेगेटिव चीजें जल्दी बिकती है, लोग उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। शायद यही सोचकर फिल्म के पहले एपिसोड में हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म को मुद्दा बनाकर दर्शकों को वेब सीरीज से बांधने की कोशिश की गई है, और बाकी के एपिसोड से ये जात पात धर्म ऑलमोस्ट हटा दिया जाता है। तो आई गेस नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर गेम खेल गया और पहले एपिसोड में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के के साथ भागने को दिखाया गया, वो भी एज यूजुअल ठाकुरों को खलनायक के रूप में दिखाकर। जाति प्रथा पर कई जगह हल्ला बोला गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी जाति की पुलिस इंस्पेक्टर जब एक बड़ी जाति के कांस्टेबल के कैबिन के आगे से निकलती है तो वो कांस्टेबल हर बार अगरबत्ती जला लेता है। यहां दिखाया जाता है कि एक छोटी जाति की पुलिस ऑफिसर को ठाकुरों की हवेली में घुसने की इजाजत नहीं होती। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होता भी है या नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं खुद बिहार के अति पिछड़े गांव से बिलोंग करता हूं। एनीवेज, जातिवाद तो बहस का मुद्दा है, बट फिल्म मेकर्स को लिबर्टी मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से जाति और धर्म को दिखा सके। एक्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग अच्छी है, इवन उनकी डायलॉग डिलीवरी का जो फ्लो है वो भी अच्छा है, बट जिस राजस्थानी टोन को वो यूज करती है वो एक हद तक तो झेलने लायक रहता है, बट एक समय पर आकर वो इरिटेटिंग लगने लगता है जब हर लाइन में ना की जगह ना बोला जाता है। के नाम है तेरा, मुझे ना पता, उठे जान लग रहा है। देखिए, मुझे पता है वहां की लैंग्वेज में नौ को ना बोला जाता है, लेकिन एक नॉन राजस्थानी के लिए वो तब इफेक्टिव रहता है जब वो ना से अलग बाकी शब्दों पर भी उतनी ही पकड़ बना सके जितना ना को ना बोलने में वो मेहनत करता है। सोनाक्षी सिन्हा ने वैसी ही राजस्थानी बोली है जैसी भोजपुरी ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में बोली थी। अपने भाषा के ठीक विपरीत पृष्ठभूमि वाली फिल्म में डायलॉग्स बोलना आसान नहीं होता। इस चीज को नवाज ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में अच्छा पकड़ा है। हालांकि एज ए बिहारी आई फील उसमें भी और बेहतरी की गुंजाइश रह जाती है। तो नॉन राजस्थानी और हरियाणवी एक्टर्स के लिए यही कहूंगा कि केवल नौ को ना कहने से हरियाणवी या राजस्थानी लैंग्वेज नहीं बन जाती, बट स्टिल
सोनाक्षी सिन्हा ने कोशिश जरूर की है और कुछ हद तक वो कवर कर लेती है। उनके कैरेक्टर को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश दिखती है, जैसे उनका अपने कराटे गुरु के पैर न छूना, मां के कहने पर भी पूजा में ना बैठना और पूजा को गैर जरूरी समझना। उनके कैरेक्टर को मानसिक पीड़ित टाइप से दिखाया गया है, जो पीड़ा अंदर तो है लेकिन वो उसे अंदर ही रखती है। और लास्ट एपिसोड में जब विजय वर्मा के पिताजी उसे छोटी जाति का कहकर हवेली में अंदर नहीं आने देते तो उसकी वो भड़ास बाहर आ जाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई सीन में उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता दिखाया गया है। गुलशन देवैया एक फैमिली मैन और पुलिस ऑफिसर दोनों किरदारों में दिखे हैं। उनकी शादीशुदा लाइफ से बहुत से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीन में वाइफ और हस्बैंड के बीच जिस तरीके से आर्गुमेंट होते दिखाया गया है, जहां वाइफ घर के सब काम करने का अहंकार दिखाती है तो पति को थोड़ा बेबस दिखाया गया है। इस सीन में डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं। विजय वर्मा जो वेब सीरीज के मेन अट्रैक्शन है, वो कई मौकों पर एक साइको वाली फील तो कराते हैं। वो चाहे सेम डायलॉग से लड़की पटाने वाले सीन हो या अपने भाई को नीचा दिखाने के बाद साइड फेस करके मुस्कुराने वाले सीन हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शांत सीरियल किलर वाले किरदार में और भी वैरायटी जोड़ने की संभावनाएं रहती है, लेकिन एक शांत आम सा आदमी जो प्रोफेसर है, वो चीजों को जिस तरीके से डील करता है, ये रवैया हर हॉलीवुड में सीरियल किलर का देखने को मिलता है। आई नो एक शांत सीरियल किलर को ऐसे ही दिखाया जा सकता है, बट स्टिल उसे और अलग करके निभाया जा सकता था। हालांकि विजय वर्मा का अपने पिता के साथ जिस तरीके का आर्गुमेंट लास्ट में देखने को मिला, वो कुछ नया था किरदार में। वेब सीरीज में साइकोपने के पीछे का रीजन ढंग से रिवील नहीं होता है और ये एक सीरियल किलर फिल्म का अहम हिस्सा होता है, जिसे जानने के लिए पब्लिक लास्ट तक इंतजार करती है। बीजीएम एवरेज है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एक्शन सीन्स ना के बराबर है, तो कुल मिला के आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी कहानी को फिल्म के रूप में बनाया जाता तो वो ज्यादा इफेक्टिव लग सकता था। मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।